जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। बेशक तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, बेशक तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारो दोस्तों। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपके अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस चैनल पर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसी सीरीज में हम आगे भी आपको एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं हमें कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है। तो उसी चैप्टर पर हम आज आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डेली के डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, केमिकल काइनेटिक्स आपकी 12th केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से गिने चुने मात्र 4 से 5 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इस बार पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर का नाम हुआ आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से इस बार वो क्या पूछता है, हम आपको आज के इस लेक्चर में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, केमिकल काइनेटिक्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की आपको डेफिनेशन याद कर जानी है। केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद बात करते हैं हम। तो डेफिनेशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स में जो पहला ही स्टेप है, पहला ही टॉपिक है, वो आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछता है वो, ये आपको याद करके जानी है। मैं लिख रहा हूं, यदि आप चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखना, जब कभी भी आप किसी का लेक्चर देखो, जब कभी भी आप किसी का लेक्चर देखो, किसी का लेक्चर सुनो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो याद रखना मेरे दोस्त, पेन कॉपी लेकर बैठा करो और फिर किसी के लेक्चर को देखा करो। क्योंकि आप बिस्तर में रहते हैं और लेक्चर को देखते हो तो कोई कुछ ही याद नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब कभी भी किसी का लेक्चर देखो तो पेन और कॉपी के साथ में अपना लेक्चर देखा करो, जिससे कि आप उसको नोट डाउन कर सको और आपके वो चीजें याद रह सके। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और राइट डाउन कीजिए। जो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इधर लिख देता हूं, पहला टॉपिक है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के तुरंत बाद आपका जो टॉपिक आता है वो रेट लॉ आता है। रेट लॉ के बारे में पूछता है, रेट लॉ, रेट लॉ के बारे में पूछता है। रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनकी यूनिट्स पूछता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या है, क्या पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है। तो आपको इसकी यूनिट भी याद करके जानी है कि इसकी यूनिट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट लॉ के बारे में पूछता है, ये भी आपको याद करके जाना है। और उसी के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां से एक और निकल कर आते हैं, इन्हीं के बारे में पूछता है। एवरेज रेट के बारे में पूछता है, एवरेज रेट क्या होती है। एवरेज रेट के साथ साथ और आगे बात करें तो एक और आता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी वो आपसे प्रश्न पूछता है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो आपको यहां से ये सभी करके जाना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसकी यूनिट्स क्या है, और एवरेज रेट क्या है, और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। इस सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। उसके तुरंत बाद बात करें तो आपका रेट लॉ आता है। रेट लॉ के बारे में पढ़ के जाना है आपको। रेट लॉ क्या है, किस चीज पर डिपेंड है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो सभी आपको याद करके जाने हैं। और आगे बात करें हम तो आगे आपका आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आगे क्या आता है आपका, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वो बन सकते हैं यहां से भी प्रश्न, ये भी आपको याद करके जाना है। और इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे आता है आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां से वो प्रश्न बहुत पूछता है आपसे।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन शायद काट दी गई है, उस पर नहीं पूछेगा इस बार, लेकिन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर ये न्यूमेरिकल आपसे इस बार भी पूछ सकता है। और क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्ट पूछ सकता है, और उसी के साथ साथ ये क्या पूछेगा, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या है, एक तो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसी के साथ साथ एक तीसरा और आता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद कर जाना है। अब इनमें भी क्या पूछता है, वो क्या डायरेक्ट पूछता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, क्या वो डायरेक्ट पूछता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जी हाँ बिल्कुल, वो पूछता है डायरेक्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है इसकी यूनिट, क्या है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछता है आपसे। और उसी के साथ साथ आपसे पूछता है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी। तो याद रखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो बहुत बार पूछता है। और उन्हीं के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन पर न्यूमेरिकल, और एक हाफ लाइफ पीरियड, क्या, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इस पर भी वो आपसे न्यूमेरिकल पूछता है और डायरेक्ट भी पूछता है। हो सकता है वो दे दे कि भाई इसकी कंसंट्रेशन टर्म इतनी थी, इतना रिड्यूस कर दी गई है, इसकी कंसंट्रेशन टर्म इतनी है, तो इसको इतना रिड्यूस करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो वो घुमा फिरा कर किसी भी तरह से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन रहेगा इसी टॉपिक पर डिपेंडेंट। टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, ये आपको अच्छे से यहाँ से कर जाने हैं। उसी के साथ साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आती है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन, उसको आप पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। क्या आती है, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन किसने दी थी। देखो सिंपल से बात है, आर्हेनियस इक्वेशन लिखा है उसने, आर्हेनियस इक्वेशन लिखा है तो सिंपल सी बात है किसने दी होगी, आर्हेनियस ने ही दी होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इक्वेशन किसने दी थी, इस इक्वेशन के थ्रू क्या बात उसने बताई थी, ये क्या इक्वेशन है और इस पर किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आगे चलते हैं हम, तो आगे आती है आपकी कॉलिजन थ्योरी। क्या आती है आगे आपकी, कॉलिजन थ्योरी। लिख लिया वैसे ये सभी ने, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट खींचकर लिख लेना है। आगे बात करते हैं, तो आगे आता है आपका कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी पर वो क्या क्या पूछता है आपसे, कॉलिजन थ्योरी पर पूछता है वो आपसे, कॉलिजन थ्योरी। पहला तो ये एक डायरेक्टली ही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी क्या है, या फिर डिफाइन कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी को डिफाइन करो। उसी के साथ साथ जो इसमें एनर्जी यूज होती है कौन कौन सी, जैसा कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछता है। उसी के साथ साथ आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में वो आपसे पूछता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो आपसे यहाँ से कॉलिजन थ्योरी से ये सभी आपको अच्छे से याद करके जानी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और कॉलिजन थ्योरी में क्या क्या पढ़ते हैं, ये सभी आपको यहाँ से याद कर जाना है। उसी के साथ साथ एक डिफरेंस और पूछा जाता है आपका यहाँ से, उस डिफरेंस को भी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, याद रखना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को भी अच्छे से याद करके जाना आप सभी। और यहाँ से जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इतने ही टॉपिक पूछे जाते हैं इसमें। और यदि बात करें तो हम आप देखना, इन टॉपिक्स को देखना, इनको लिख लेना, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी को अभी हम बता रहे थे कि हमने आपसे वादा किया है, हम आपको एक एक लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स भी नहीं, मैथ भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, यहाँ तक कि हम आपको हिंदी भी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन बने रहना है हमारे साथ, आप सभी को हम यहाँ पर सभी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। अभी के लिए मैं आपसे चाहता हूँ माफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू।